नमस्कार। मैं डॉक्टर अरुण बंसल, चेयरमैन फ्यूचर पॉइंट, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजर सोसाइटी, चीफ एडिटर फ्यूचर समाचार एंड रिसर्च जर्नल ऑफ एस्ट्रोलॉजी, पायनियर ऑफ एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर लियो स्टार, ऑथर ऑफ 100+ बुक्स, 40+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन एस्ट्रोलॉजी, आपको नमस्कार करता हूँ। लियो स्टार सीरीज में आज हम चर्चा करेंगे नेविगेशन सिस्टम की। हम एक पैकेज से दूसरे पैकेज में कैसे जा सकते हैं, दूसरे से तीसरे पैकेज में कैसे जा सकते हैं, हम क्या क्या स्क्रीन्स देख सकते हैं, कैसे कैसे देख सकते हैं, उनसे क्या क्या हम डाटा कैप्चर कर सकते हैं। तो इसके बारे में बहुत सारे फीचर्स हैं जिनके बारे में आप शायद ना जानते हो, शायद जिन जो चीज़ें आपके लिए कुछ नहीं हो। तो आज हम चर्चा करेंगे नेविगेशन सिस्टम की। और आइए स्टार्ट करते हैं। हमारी सबसे पहली स्क्रीन जो होती है उसको हम ये शेयर करते हैं आपके साथ। सबसे पहली स्क्रीन है, ये टेवा की स्क्रीन है। देखिए हमारे पास दो ये ड्रॉप डाउन मेनूज हैं, दो मेनूज हैं। एक में तो पैकेजेस हैं, टेवा है, एस्ट्रोलॉजी है, मैचिंग है, केपी सिस्टम, वर्षफल, हॉररी, लाल किताब, न्यूमरोलॉजी, मुहूर्त, पंचांग, टेबल्स, मुंडेन, एडवांस्ड एंड स्टैटिस्टिक्स। इसमें मैं बता दूं आपको इसमें क्या क्या है। टेवा तो हमारा बेसिक एस्ट्रोलॉजी है। एस्ट्रोलॉजी के अंदर एडवांस्ड एस्ट्रोलॉजी आ जाती है, जिसमें षडबल और अष्टक वर्ग वगैरह आ जाते हैं। मैं इस टेवा के अंदर मेन दशा, नव षोडश वर्ग और ग्रह स्थिति वगैरह ये सब आ जाता है। मैचिंग के अंदर हम हॉरोस्कोप मैचिंग करते हैं, अष्टकूट मिलान करते हैं, और हम इसमें अष्टकूट मिलान के साथ इसमें मंगलिक मैचिंग वगैरह करते हैं, और हमारे को ये पता चलता है कि ये मैचिंग हुआ कि नहीं हुआ। केपी सिस्टम में कृष्णमूर्ति पद्धति है, उसमें 249 सिस्टम है। और दूसरा हमारा जो डेट टाइम है उसके ऊपर जो 0 नंबर सिस्टम है। तो इससे दोनों में कंपैरिजन कर सकते हैं, देख सकते हैं साइमल्टेनियसली। वर्षफल हमारा ताजिक नीलकंठी का सिस्टम है, जिसमें कि हम वर्षफल बनाते हैं किसी भी वर्ष का, और उसमें और मासिक कुंडली और वार्षिक कुंडली बनाते हैं, और उसमें देखते हैं कि हमारे इसमें क्या फलादेश है। मुंथेश और मुंथेश फल वगैरह देखते हैं। हॉररी एस्ट्रोलॉजी में ये हमारी ये भी इससे हम प्रश्न कुंडली देखते हैं, प्रश्न मार्ग का सिस्टम है। प्रश्न मार्ग में हम कौन सा और अभी जो प्रश्न पूछा उसका क्या जवाब आया। लाल किताब कुंडली देखते हैं, वर्षफल बनाते हैं, और उसमें प्रेडिक्शन करते हैं, उसमें उपाय रेमेडीज वगैरह देखते हैं। न्यूमरोलॉजी में हम न्यूमरोलॉजी के अनुसार हमारा ये नंबर हमारे लिए लकी है, अनलकी है, ये सब चीज़ें देखते हैं। और उसमें लोशु ग्रिड भी देखते हैं, लोशु चार्ट। मुहूर्त में शादी के मुहूर्त और विवाह मुहूर्त और गृह प्रवेश मुहूर्त और जितने भी अन्य मुहूर्त हैं, सभी मुहूर्तों के बारे में उनकी डेट टाइम निकालते हैं। पंचांग में हम जैसे पंचांग छापते हैं, उसके लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं, जो जो स्क्रीन चाहिए होती है, प्लैनेट ग्रह स्पर्श देखने के लिए, या फिर हमें असेंडेंट स्पष्ट देखने के लिए, या फिर हमें तिथि नक्षत्र आदि देखने के लिए जो भी टेबल्स चाहिए होती है, वो सारी टेबल्स यहाँ पंचांग में उपलब्ध है। टेबल्स के अंदर हमारे पास वो सब उपलब्ध है जो कि हम ज्योतिष में हम जानना चाहते हैं। ज्योतिष की जो एक समरी है, ज्योतिष में जितनी भी टेबल्स होती हैं वो उन टेबल्स को हमने यहाँ पे संकलित किया हुआ है, जिससे कि जो आप भूल जाए तो आप इसे रेफर कर सकें। मुंडेन में जो हम अपने क्लाइमेट क्लाइमेट के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में, और हमारे वार्षिक जो फलादेश करना चाहते हैं उसके बारे में वो हम मुंडेन में करते हैं। एडवांस्ड में हमारी कुछ और एडवांस सिस्टम है जो कि प्रिडिक्शन के मंथली और डेली प्रिडिक्शन कैसे करें, और उसके अंदर हम डिटेल में हम जेम थेरेपी बताना चाहते हैं, या रुद्राक्ष के बारे में बताना चाहते हैं, या पितृदोष के बारे में बताना चाहते हैं, तो वो हम एडवांस्ड ज्योतिष में ये दिया हुआ है। तो ये हमारे पास इतने हैं। स्टैटिस्टिक्स जो है ये हमारा एक रिसर्च प्रोग्राम है जो कि अ, आपके सिस्टम में अवेलेबल नहीं होगा। ये हमारा रिसर्च प्रोग्राम है जो चलता रहता है। तो इस प्रकार से हमारे पास ये 12 टेवा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 हमारे पास पैकेजेस हैं।
13 पैकेजेस का संकलन इस लियो स्टार सॉफ्टवेयर में किया गया है। और इसके अलावा हर जितने भी ये 13 सिस्टम है, हर एक में बहुत सारी स्क्रीन्स होती हैं। जैसे टेवा में हमारे पास स्क्रीन हैं, बेसिक हॉरोस्कोप, अवकड़ा चक्र, चार्ट, कस्प चार्ट, दशा, मल्टीपल टू चार्ट, दो चार्ट इकट्ठे देखना चाहते हैं तो यहाँ पे हम इसको जिसको भी क्लिक करेंगे हमारी एक स्क्रीन दिखाई दे जाएगी। तीन चार्ट, चार चार्ट, पांच चार्ट, पाँच छः चार्ट देखना चाहते हैं तो छः चार्ट आ जाएंगे। तो इस प्रकार से हम अलग अलग स्क्रीन खोल सकते हैं। इसमें षोडश वर्ग की खोलनी चाहते हैं तो षोडश वर्ग देखना चाहते हैं तो षोडश वर्ग की स्क्रीन आ गई। तो यहाँ पर हर पैकेज के अंदर टेवा में भी है इस तरह से। ज्योतिष के अंदर हमारे पास अलग स्क्रीन हैं। ज्योतिष में देखते हैं तो ये ट्रांजिट चक्र है। ट्रांजिट चक्र में हम ग्रहों को चला के देख सकते हैं, ग्रह चलते हुए देख सकते हैं और थोड़ा इनको फास्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये अंदर हमारे पास ये बर्थ चार्ट के वो हैं, प्लैनेट्स हैं। बाहर जो है गोचर के हैं। और ये जो हरी लाइनें हैं ये भाव भाव की लाइनें हैं, हाउस चार्ट है। और ये लाल लाइनें जो हैं लगन की चार्ट लाइनें हैं। तो लगन में कौन सा ग्रह कहाँ पे कौन से भाव में बैठा हुआ है, चलित में कहाँ पे बैठा हुआ है, वो हम सारा चीज इकट्ठा एट ए टाइम देख सकते हैं। ट्रांजिट चार्ट है। फिर अष्टक वर्ग चार्ट है। अष्टक वर्ग का ये अष्टक वर्ग के चार्ट्स है। सर्वाष्टक वर्ग, भिन्नाष्टक वर्ग, भिन्नाष्टक मंगल का, शनि का, शुक्र का, बुध का, सभी के भिन्नाष्टक है। फिर अष्टक वर्ग टेबल्स हैं ये, इन्हीं की टेबल्स हैं ये एक तो चार्ट फॉर्म में था, ये टेबल्स फॉर्म में है। आस्पेक्ट्स देखने हैं तो आस्पेक्ट्स कौन सा ग्रह किसको देख रहा है, कौन सा ग्रह किस भाव को देख रहा है, कौन सा ग्रह किस प्लेनेट को देख रहा है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे डिटेल में दी हुई हैं। एस्ट्रोग्राफ कौन सा हमारे पास इमोशन का, हमारी ये प्रिडिक्शन है, ग्राफ फॉर्म में प्रिडिक्शन दी हुई है कि फाइनेंस क्या, हेल्थ, फाइनेंस, हेल्थ और इमोशन हमारे कैसे रहने वाले हैं अगले 10 साल में। 10 साल के अलावा हम इसको आगे भी और डिटेल में देख सकते हैं। डिटेलिंग हम बाद में देखेंगे। आपको मैं बस एक सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे पास ये चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हैं ना। ये ये हमारी एस्ट्रोनॉमी पार्ट है। एस्ट्रोनॉमी में कंबस्शन, लैटिट्यूड, टोपोग्राफी, डिग्री हिलियोसेंट्रिक, लैटिट्यूड हिलियोसेंट्रिक वगैरह, ये सब चीज़ें इकट्ठी साइमल्टेनियसली दिखाई गई हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। जैमिनी पद्धति, जैमिनी पद्धति में हमारा उपग्रह चार्ट, आरूढ़ चार्ट, रश्मियाँ, उपग्रह कितने कौन से हैं, कितने उनकी अंश है, ये सब चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। लॉन्गिविटी, लॉन्गिविटी काफी हमारा डिटेल में चैप्टर यहाँ पे दिया हुआ है ज्योतिष के अंदर। लॉन्गिविटी में मतलब आयु जो है, आयु निर्णय, आयु निर्णय में अब जितनी भी तरह की आयु निर्णय दिए गए हैं, 27-28 तरह के आयु निर्णय दिए गए हैं, सारे की सारे यहाँ पे स्पष्ट किए गए हैं। और इस जन्मपत्री के लिए आयु कितनी बताई गई है अलग अलग निर्णय के हिसाब से, अलग अलग पद्धतियों के अनुसार, वो सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं। उनकी उनकी डिटेलिंग भी दी गई है कि कैसे कैलकुलेशन हुई है। रत्न विचार, रत्न विचार में जो है फिर हमारे पास कौन सा ग्रह है, कौन सा रत्न इनको सूट करेगा, कितने परसेंट सूट करेगा, और कौन सी दशा में कौन सा रत्न पहनना चाहिए, और कौन सा क्यों पहनना चाहिए, कैसे पहनना चाहिए, ये सारा डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है। रत्नों के बारे में चैप्टर, काफी लंबा चैप्टर इसके अंदर दिया हुआ है। और हर दशा के अनुसार भी कौन सी दशा कौन सा पहनना चाहिए। बर्थ रीडिंग, ये बर्थ आपका ज्येष्ठा नक्षत्र में है, सेजिटेरियस लगन में है, स्कॉर्पियो राशि में है, किस किस नक्षत्र में है, किस हाउस में है, हर एक का अलग अलग फल दिया गया है। दशा, दशा गोचर वगैरह ये दशा रीडिंग दी हुई है। और ये ट्रांजिट रीडिंग दी हुई है। गुरु का फल, शनि का फल, राहु का फल, मेजर जो प्लैनेट्स हैं उनके सबके गोचर फल दिए हुए हैं। हाउस रीडिंग दी हुई है। पहले घर का फल, दूसरे घर का फल, तीसरे घर का फल, ये 12 घरों के फल दिए गए हैं यहाँ पर। फिर ये नवग्रहों के फल दिए गए हैं। सूर्य का फल, चंद्रमा का फल, मंगल का फल, इस पृथ्वी में कहाँ पर क्या फल आता है, वो सारा फल दिया गया है यहाँ पर।
गोचर के फल दिए गए हैं कि गोचर का जुपिटर का फल, शनि का फल। तो इस वर्ष में गोचर का फल क्या है, शनि का, गुरु का, राहु का, इस वर्ष में क्या फल है। और अगले वर्ष में फिर यहाँ पे हम चेंज करके वर्ष को वो देख सकते हैं, 24 का 25 करके देख सकते हैं, या कोई सा भी वर्ष डाल के इधर देख सकते हैं कि उस वर्ष में उसका फल क्या था। रुद्राक्ष का, कि रुद्राक्ष में कौन सा रुद्राक्ष सूट करेगा, कौन सा पहनना चाहिए और कैसे पहनना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, क्यों पहनना चाहिए, वो सारा डिटेल में दिया गया है। षडबल, षडबल के बारे में कि षडबल से जो है सर्वाष्टक बल, इष्ट बल, कष्ट बल, षडबल और बाहुबल, सारे ही प्रकार के बल जो है दिए गए हैं। कौन सा ग्रह कितना बली है आप देख सकते हैं। षोडश चार्ट्स, षोडश चार्ट्स में जो है ये सूर्य चार्ट, चंद्र चार्ट, मंगल चार्ट, सर्वाष्टक वर्ग और पंचांश, लग्न चार्ट, पंचांश चार्ट, पूरा देशकांड, चतुर्थांश, ये सारे चार्ट दिए गए हैं। विंशोपक बल और विंशोपक बल, ये विंश वर्ग भेद और विंशोपक और षोडश टेबल, ये सारी दिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर योग दिए गए हैं, योग दिए गए हैं भद्रा, भद्र योग इनको लगता है। ये कौन कौन से योग है यहाँ पे पूरी लिस्ट देख सकते हैं कि इस पत्री में कौन कौन से योग लग रहे हैं और उनके क्या फल है, वो यहाँ पे सेलेक्ट करके किसी भी योग के बारे में देख सकते हैं। प्रकार से ये ज्योतिष का सेक्शन था। ज्योतिष के अलावा फिर मैचिंग का सेक्शन है। मैचिंग के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास, जैसे दो हॉरोस्कोप आ गए साइमल्टेनियसली और यहाँ पे अष्टकूट मिलान आ गया, अष्टकूट मिलान के साथ मंगलिक मिलान आ गया और कंक्लूजन आ गया, क्या हमारी जन्मपत्री मैच कर रही है या नहीं कर रही है, ये सारा इसमें डिटेल आ जाता है। मैचिंग प्रिडिक्शन में फिर हम मैच प्रिडिक्शन, दो हॉरोस्कोप, ये दोनों हॉरोस्कोप आ गए, पूरा डिटेल में आ गया यहाँ पे मैच प्रेडिक्शन। और यहाँ पे मैच प्रेडिक्शन की डिटेलिंग भी आ गई कि आपकी नेचर की मैचिंग कैसी हो रही है, या आपकी यहाँ पे फाइनेंस की मैचिंग कैसी है, हेल्थ की मैचिंग कैसी है, बच्चों के लिए कैसी है, इन लॉज के लिए कैसी है, ये सारी मैचिंग हम यहाँ पे देख सकते हैं। फिर हम दो मैचिंग फीमेल से करना चाहते हैं, दो या चार फीमेल हैं और एक लड़का है, चार हॉरोस्कोप मैच करना चाह रहे हैं इकट्ठे, चार फीमेल्स, चार फीमेल के हॉरोस्कोप आ गए और एक लड़के का हॉरोस्कोप आ गया, और उनकी मैचिंग चारों की इकट्ठी साइमल्टेनियसली एक ही व्यू में आप देख सकते हैं। इस प्रकार से ये मैचिंग का हॉरोस्कोप था, पैकेज था। केपी सिस्टम में, केपी सिस्टम में हम केपी पद्धति के अनुसार यहाँ पे जन्म पत्री बना सकते हैं। और यहाँ पे नंबर सिस्टम में 0 नंबर से लेके 249 नंबर तक हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ 249 नंबर सिस्टम सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे, यहाँ से भी कर सकते हैं, ऊपर केपी नंबर में यहाँ से कोई नंबर सेलेक्ट करेंगे, 72 नंबर का, तो ये 72 नंबर से सारी पत्री बन गई। तो ये उसके अनुसार पत्री बन गई। तो इस तरह से हम ये 0 नंबर की आ गई। 0 नंबर का मतलब है कि जो करंट डेट टाइम प्लेस है उसकी है, और 72 नंबर का मतलब है कि 72 नंबर के अनुसार जो लगन आएगा उसके अनुसार उसकी जन्म पत्री है। इसमें के डबल भी हम देख सकते हैं, दो दो, तो दोनों देख सकते हैं साइमल्टेनियसली, ये जन्म के अनुसार है और ये नंबर सिस्टम के अनुसार है, तो दोनों साइमल्टेनियसली भी देख सकते हैं। केपी के अलावा फिर वर्चुअल है। वर्चुअल में हम बर्थ डिटेल्स डाल के और हम एक बार बर्थ हॉरोस्कोप देख रहे हैं साथ साइमल्टेनियसली, उस वर्ष फल 2024 का वर्ष फल देख रहे हैं। तो इस तरह से हम दो पत्रियां देख रहे हैं यहाँ पे, और उसमें मुद्दा दशा और प्लानिटरी डिग्रीज क्या है वर्ष फल की, उसमें कौन सा वर्षेश हुआ, कौन सा कैलकुलेट हुआ, उसका सारा कैलकुलेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और इसके साथ में उसकी प्रिडिक्शन देखनी है तो प्रिडिक्शन देख सकते हैं। प्रिडिक्शन इसमें वर्षेश की, मुंता की, मुंथेश की, वर्ष लग्नेश की, सबकी प्रिडिक्शन इसमें साथ में दी हुई है। सहम देखना है तो सहम, 50 सहम होते हैं, 50 सहम कौन कौन से सहम बन रहे हैं और अलग अलग दशाएं कौन सी बन रही हैं, तो सब देख सकते हैं। वर्ष बल वगैरह वगैरह देखना है तो ये बला बल कैलकुलेशन जो है वो यहाँ पे दी गई है। वर्ष चार्ट्स, वर्ष योग, वर्ष चार्ट्स दिया गए कि ये हमारे घोड़ा चार्ट, देशकाल चार्ट और ये सप्तांश चार्ट या पंचांग वर्ष के चार्ट्स आ गए। ये साथ में त्रिकाल चक्र भी आ गया, और इसमें साथ में वर्ष योग, जो षोडश योग होते हैं,
षोडश योग में से कौन से योग बन रहे हैं आपके, कौन से नहीं बन रहे हैं, उनका क्या फलादेश है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये वर्षफल था। हॉररी सिस्टम है। हॉररी में हमारे पास ये प्रश्न पूछ सकते हैं, प्रश्न सेलेक्ट करिए, यहाँ पर कौन सा प्रश्न है, डेट टाइम, अभी करंट का डेट टाइम डालिए और यहाँ पे उसका रिजल्ट आ जाता है। लाल किताब, लाल किताब के अंदर हम जन्म, डेट ऑफ बर्थ, टाइम डालते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है कौन सा प्लेनेट सोया हुआ है, कौन सा जागा है, कौन सा धर्मी है, कौन सा नेक है, और ये कौन सी दशाएं हैं, वर्ष दशा कौन सी चल रही है, और वर्ष कुंडली आ गई उस साल की, उसके क्या उपाय हैं, और ग्रहों के क्या क्या फलादेश हैं और उनके क्या उपाय हैं, ये सभी चीज़ें यहाँ पर साइमल्टेनियसली आ जाती हैं। वर्ष प्रिडिक्शन देखनी है तो वर्ष, एक साल की प्रिडिक्शन, बस सभी ग्रहों का प्रिडिक्शन आ गया, और उस साल के लिए प्रिडिक्शन क्या है वो भी आ गया यहाँ पर। लाल किताब का ये नेटल हॉरोस्कोप है। नेटल हॉरोस्कोप और उसके साथ में उनके ग्रहों के फलादेश वगैरह दिए हुए हैं। न्यूमरोलॉजी में हम देखना चाहते हैं तो हमारे को रेडिकल नंबर, लकी नंबर, नामांक, नेम नंबर आ गया, साथ में हमारे पास फेवरेट्स क्या क्या हैं, रेमेडीज क्या क्या हैं, और हमारा कैसा ग्राफ चल रहा है। न्यूमरोलॉजी के अनुसार ये ग्राफ बनाया हुआ है कि ये हम साल हमारे लिए फेवरेबल होगा या फेवरेबल नहीं होगा, वो सब बनाया हुआ है। लोशू चार्ट, लोशू चार्ट, लोशू के हिसाब से क्या हमारा लोशू चार्ट बन रहा है, और उसमें क्या रेमेडीज आती हैं, क्या लोशू प्रिडिक्शन आ रही हैं, ये सारी, कौन सा मिसिंग नंबर है, कौन सा मिसिंग इस लाइन है, इसमें सब आ जाता है इसके अंदर। नेम नंबर, नेम में, नेम को कैसे हम एडजस्ट करना है, कैसे एडजस्ट करें, दो, मतलब हमारा नाम ये है और दूसरा नाम हम क्या नया नाम रखना चाहते हैं, उसको कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, उसके लिए ये बना हुआ है। और नेम में हमारे को रेमेडीज क्या देनी है, ये रेमेडीज भी न्यूमरोलॉजी के अनुसार दी हुई है। फिर मुहूर्त है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मुहूर्त का, जो कि किसी और सॉफ्टवेयर में अवेलेबल नहीं है। ये मुहूर्त जो है, कि हमारी मैरिज का मुहूर्त है, या हम यहाँ पे कौन कौन सी कैटेगरी का में मुहूर्त है, इतनी सारी कैटेगरीज दी हुई है। मेडिकल का मुहूर्त निकालना है, नए बच्चे का निकालना है, एजुकेशन का निकालना है, व्हीकल का निकालना है, जर्नी का निकालना है, कोर्ट का कचहरी का निकालना है, टेम्पल का निकालना है, या इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट का, प्रॉपर्टी का, हाउस का, लव रोमांस का, किस चीज़ का मुहूर्त निकालना है वो निकाल रखिए। फिर उसमें सेलेक्ट कर लीजिए कि कौन सा मुहूर्त लेना है। जैसे शादी में, शादी की एंगेजमेंट का लेना है कि शादी की मैरिज सेरेमनी का लेना है, या एंट्री ऑफ ब्राइड का लेना है, किस चीज़ का मुहूर्त निकालना है, वो हमने सेलेक्ट किया। यहाँ पे हमने उसमें डेट दे दिया, कब से कब तक के बीच में निकालना है, और दिन का निकालना है, रात का निकालना है, शाम का निकालना है, कब का निकालना है, वो हमने टाइम दे दिया यहाँ पर। तो फिर उसके जैसे ही शो डिटेल करते हैं, ये हमारे पास सारा कैलकुलेशन होके डेट्स आ जाती हैं, और उनके साथ में ये हर डेट के डिटेलिंग आ जाती है कि कौन सा ये मुहूर्त किस चीज तरह, किस लिए अशुभ है और क्यों अशुभ है, क्या कौन सा टाइम अशुभ है, कौन सा शुभ है, ये सब आ जाता है। और कौन सा लगन शुभ है, कौन सा अशुभ है, ये सब ग्रीन से जो दिखाया दे रहा है वो शुभ है, जो लाल से दिखाई दे रहा है वो अशुभ है। तो इस तरह से हम ये किसी का भी मुहूर्त निकाल सकते हैं। मुहूर्त के अलावा फिर हमारे पास पंचांग है। पंचांग में हम बहुत सारी चीजें, जैसे हम लगन, लगन कब खत्म, समाप्ति, लगन समाप्ति काल दिए हुए हैं इसके अंदर, पूरे उस महीने के, पूरे महीने के लगन समाप्ति काल है। चरण एंट्री रिपोर्ट है कि कौन सा चरण में ग्रह जा रहा है, कौन से, तो ये चरण एंट्री रिपोर्ट है। तो इस चरण में, कौन से चरण में कब कब कौन सा ग्रह कितने बजे एंटर किया। फिर कंबस्शन रिपोर्ट है कि कंबस्ट कब कब, ग्रह कौन सा कंबस्ट हो रहा है, गुरु कब कंबस्ट हुआ, शनि कब कंबस्ट हुआ, और एफिमरीज, ये हमारे पास ये कि सूर्य जो है, चंद्रमा की डिग्री कब है, कितनी डिग्री है चंद्रमा की, और आ, राशि नक्षत्र एंट्री सारी ये दी हुई है कि कब ये राशि में प्रवेश किया, कब ये वक्री हुआ, कब डायरेक्ट हुआ, और कब किस तरह से उसका मोशन चल रहा है, वो सारा डिटेल दिया हुआ है। एफिमेरीज रिपोर्ट में हमारे पास ये दिया हुआ है कि
एफिमेरीज रिपोर्ट के अंदर ये बड़ा करके देख लेते हैं इसको पहले। बड़ा कर सकते हैं। ये इसमें कौन सा ग्रह इतने बजे पे, 1 तारीख को, हाँ, 1 तारीख 1 जुलाई 2024 से लेके और आगे तक की कब, कितने उतने टाइम पर कितने बजे ये यहाँ पर किस पोजीशन में था ग्रह। तो ये हमारे को प्लेनेट पोजीशन मिल जाती है हर रोज की, जैसे एफिमेरीज में होता है, पंचांगों में होता है। वो सारी पोजीशन पूरा पंचांग बन के, और यहाँ पे पंचांग का जो फॉर्मेट है कि तिथि एंडिंग, नक्षत्र एंडिंग, योग एंडिंग, करण एंडिंग, प्रविष्टे, सनराइज, सनसेट, मून राइज, मून सेट, मून राइज, ग्रह प्रवेश कब कर रहा है, राशि प्रवेश, और ये कि कौन सा योग बन रहा है उस दिन, कौन सा प्रदोष व्रत बन रहा है, क्या है नहीं, ये सारा डिटेल आपको पंचांग में मिल जाता है। फेस्टिवल्स देखते हैं तो आप फेस्टिवल्स भी देख सकते हैं यहाँ पर। फेस्टिवल्स में भी, इसके अंदर फेस्टिवल्स भी आ जाते हैं। नक्षत्र एंट्री रिपोर्ट, नक्षत्र कौन से नक्षत्र में कितने बजे ग्रह जा रहा है, ये भी आ जाता है। पंचांग, पंचांग के अनुसार राशि, तिथि, नक्षत्र, योग, करण, इस डेट को कितने बजे तक कौन सा योग था, कौन सा करण था, कौन सा नक्षत्र था, ये हर चीज आप डिटेल में देख सकते हैं। जैन पंचांग भी है। पंचांग की बहुत सारी, बहुत तरह की हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, अलग अलग फॉर्मेट्स में। आप सारे फॉर्मेट्स देख सकते हैं, जो आपको पसंद हो फॉर्मेट उसको देख सकते हैं। नहीं तो जनरल फॉर्मेट, ये नॉर्मल फॉर्मेट ये चलता है। तिथि, नक्षत्र, योग, करण वगैरह दिए हुए हैं इसके अंदर। और राहु काल का एंडिंग, राहु काल कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, अ, और चौगड़िया और होरा, ये सारे इसमें दिखे। कुलिक काल, यमघंट काल, ये सभी चीजें इसमें दी हुई हैं। राशि एंट्री रिपोर्ट की राशि, ग्रह कौन सी राशि में कब प्रवेश कर रहा है उस साल, इस साल में कौन सा राशि में कब कब प्रवेश कर रहा है, वो सारे दिए हुए हैं। रेट्रोग्रेशन, अब ये रेट्रोग्रेशन रिपोर्ट है। रेट्रोग्रेशन में कब वक्री हो रहा है ग्रह। सर्वार सिद्धि योग दिए हुए हैं, सर्वार सिद्धि योग दिए हुए हैं। और ये गोचर का है कि गोचर में आपने निकालना हो कि कौन सा ग्रह कब, इतने डिग्री पे कब आ रहा है, तो वो भी निकाल सकते हैं आप। पंचांग एक पूरा एक सेक्शन है, बहुत बड़ा डिटेल्ड सेक्शन है। इसके साथ में फिर टेबल्स हैं। टेबल्स का जो आप, टेबल्स ज्योतिष की टेबल्स होती हैं जिनको हमें याद रखना होता है, वो सारी टेबल्स यहाँ पे दी हुई हैं। ये अवाखड़ा टेबल्स हैं। फिर अष्टवर्ग टेबल्स हैं, अष्टवर्ग निकालने के लिए। फिर फेस्टिवल्स, हिंदू फेस्टिवल्स की टेबल्स हैं कि कब कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है। मंत्रा, मंत्रों की टेबल है। मैचिंग, मैचिंग की टेबल्स हैं। और जनपति गुण कुंडली मिलान में जो गुण मिलाते हैं तो उसके लिए मैचिंग की टेबल्स हैं। ये मुहूर्त की टेबल्स हैं। और नेम्स न्यूमरोलॉजी में जो है, ये जो सारे नाम, सारे राशियों के नाम, नक्षत्रों के नाम, अवखड़ा के नाम, करण के नाम, अलग अलग नाम दे दिए हुए हैं कि आप कभी भूल जाएं तो आप ये रिवाइज कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी में आपके एक अल्फाबेटिकली कौन सा नंबर कौन से अक्षर को दिया गया है, फ्रेंडली नंबर कौन से हैं, इविल नंबर कौन से हैं, वो दिए गए हैं। राहु काल का दिया हुआ है कि राहु काल कब कौन सा निकलता है, कौन से डिवीजन ऑफ द डे। फिर कौन से होरा चक्र में सूर्य जो है, सूर्य का संडे को सूर्य की होरा पहले होती है, फिर उसके बाद शुक्र की आती है, फिर बुध की आती है। ऐसे ही चौगड़िया किसकी होती है, नाइट चौगड़िया किसकी होती है, ये सारे बहुत सारी टेबल्स हैं जो कि आपके डेली यूज की टेबल्स होती हैं। वर्षफल निकालने के लिए टेबल है, वर्षफल निकालने के लिए लाल किताब की भी वर्षफल निकालने के लिए है। और नॉर्मल वर्षफल निकालने के लिए भी थी। और ये शुभ योग, योग कैसे कैसे बनते हैं, किस
ग्रह, वार और किस तिथि के योग से योग बनते हैं, वो सारे योग दिए गए हैं। इसके बाद मुंडेन सिस्टम दिया हुआ है। मुंडेन में आपको ये दिया हुआ है, प्राइस एनालिसिस वगैरह के लिए ये सर्वतोभद्र चक्र दिया हुआ है। सर्वतोभद्र चक्र, संवत्सर का फलादेश दिया हुआ है। संवत्सर के फलादेश में इसमें अ, संवत्सर के फलादेश की टॉर्टोइस रिपोर्ट दी हुई है। और वेदर वेदर फोरकास्टिंग के लिए ये दिया हुआ है, रोहिणी चक्र, आर्द्रा चक्र, स्तंभ और स्तंभ दिए हुए हैं, क्लाउड्स दिए हुए हैं, स्नेक्स दिए हुए हैं। ये सारे इसके लिए दिए। मुंडेन के एडवांस्ड एस्ट्रोलॉजी में हमारे पास थोड़ी सी चीजें और हैं। पितृदोष का इसमें सबसे पहला तो पितृदोष दिया हुआ है, पितृदोष कब कैसे होता है। फिर इसमें डिटेल प्रिडिक्शन दी हुई है। प्रिडिक्शन के अंदर जो है कि डेली, मंथली, वीकली, ये अप्रैल की मंथली प्रिडिक्शन, डेली प्रिडिक्शन, ये अप्रैल सेकंड वीकली प्रिडिक्शन, और ये ईयरली प्रिडिक्शन, ये सारा दिया हुआ है इसके अंदर। प्रिडिक्शन के रत्न विचार दिया हुआ है डिटेल में। रत्न विचार में कौन सा ग्रह, कौन सा आ, ग्रह का आपको रत्न पहनना चाहिए और क्यों पहनना चाहिए, और कौन सी दशा में कौन सा रत्न पहनना चाहिए। फिर रीडिंग दी हुई है, रीडिंग हेल्थ की, फाइनेंस की, प्रोफेशन की, डेली, मंथली, वीकली प्रिडिक्शन दी हुई है। रीडिंग एजुकेशन, इसमें एजुकेशन के बारे में रीडिंग चाहिए तो आपको इसके मिल जाएगी, प्रिडिक्शन मिल जाएगी। फैमिली रीडिंग चाहिए तो फैमिली के बारे में, फाइनेंस के बारे में, हेल्थ के बारे में अलग अलग ये प्रिडिक्शंस दी हुई हैं। और रुद्राक्ष रिपोर्ट दिया हुआ है, ये रुद्राक्ष कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए वगैरह। तो ये कुल मिला के आपको ये जो 13 हमारे पैकेजेस हैं, 13 पैकेजेस में सबका ये आपको एक ग्लिम्स में दिखाया कि क्या क्या चीज़ उपलब्ध है, जिससे कि आपको ये मालूम पड़ जाए कि ये चीज़ उपलब्ध है और इन चीज़ों को हम अब देख सकते हैं। तो इसके साथ ही आज का लियो स्टार सीरीज का ये सेक्शन समाप्त होता है, जिसमें हमने आपको अलग अलग प्रोग्राम्स के बारे में, अलग अलग पैकेजेस के बारे में, एक से दूसरे में नेविगेट कैसे कर सकते हैं, क्या किस स्क्रीन पर कौन सी चीज़ देख सकते हैं, वो आपको सब बताया। तो फिर मिलेंगे नई प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए डॉक्टर अरुण बंसल का नमस्कार।